आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं भिन्न के घटाव। भिन्न के घटाव की बात कर लें तो आपको पता है कि जो पूर्णांक संख्याओं का घटाव होता है और जो भिन्न के घटाव होते हैं, भिन्न संख्या से मतलब है कि जो p/q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भिन्न होते हैं उसकी घटाव की बात कर रहे हैं अभी हम। तो आज की क्लास में आप जो है भिन्न के घटाव जितने भी प्रकार के होते हैं, जो ट्रिक के साथ हम कम से कम समय में कैसे करेंगे इसको हम जानते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? भिन्न का घटाव है। भिन्न का घटाव, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए जानते हैं कि भिन्न का घटाव किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आप तो घटाव की बात कर लें, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो घटाव पहले से आपको आता है। जो पूर्णांक संख्याएं हो या तो फिर जो प्राकृतिक संख्या है जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, तो उसके घटाव को हम पहले से आप करते आ रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर्स को माइनस प्लस करना हो तो आप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वो हम इंटीजर्स के अंदर सीखे हुए थे कि पूर्णांक का जोड़ या पूर्णांक का घटाव कैसे करते हैं, लेकिन इसमें भिन्न की बात आती है तो भिन्न के घटाव को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यदि समान आधार वाले भिन्न रहेंगे, समान आधार वाले भिन्न यानी फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस। सेम बेस कहने का मतलब होता है कि समान आधार वाले भिन्न का घटाव। इसको हिंदी में कहते हैं कि समान आधार वाले भिन्न का घटाव, या समान आधार के, वाले के जगह पे आप के भी बोल सकते हैं, समान आधार के भिन्न का घटाव। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि समान आधार के भिन्न का घटाव किस तरह से होता है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे ट्रिक से करेंगे और कैसे जो है मेथड से करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं भिन्न के जोड़ को। आपने पहले सीखा है, प्रीवियस क्लास में आपने भिन्न के जो डिफरेंट टाइप के भिन्न है, समान आधार वाले और समान आधार वाले, या तो फिर जो उभयनिष्ठ आधार वाले भिन्न है, उसके घटाव जोड़ को आपने सीखा था और आज आप उसके घटाव को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समान आधार वाले। सपोज कर लीजिए कि 5 पूर्णांक 1/2 और प्लस ये 7 पूर्णांक 1/2 है, नहीं, और इसको हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। चूँकि घटाव की बात हो रही है तो माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पूर्ण संख्या, जो पूर्णांक है, वो पूर्ण अंक क्या है? 5 और -2 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो भिन्न के रूप में है, सपोज कर लिए इसको हम 3/2 कह लें और इसको कर ले 1/2 कर ले, नहीं, तो 5 - 2 हो गया और यहाँ पे चूँकि क्या हो जाएगा, ये प्लस 3/2 और -1/2 हो जाएगा। अब इसको हम जैसे ही क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको यदि घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 और नीचे में 2 है ही, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया। यदि हम बाय मेथड करते हैं तो कैसे हो जाएगा ये, अब इसको भी देख लीजिए। 5 दूनी 10 3 13 बटे, यदि हम p/q के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, 13/2 और -2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखते हैं। अब इस तरह से यदि हम बाय मेथड घटाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 13 और माइनस क्या हो जाएगा 5, तो 13 में से 5 गया तो 8 5 13 होता है, 8/2, और इस तरह से जब कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि हम
इस तरह से क्या करते हैं, कम से कम समय में यदि करेंगे तो इस तरह से करेंगे। और यदि ये जो पूर्णांक है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बदल करके हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में, दोनों स्थिति में आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं जो असमान आधार वाले फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, जिसके बेस क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। यानी डिफरेंट बेस वाले जो फ्रैक्शन है उसके सब्ट्रैक्शन को हम देख लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस्ड फ्रैक्शन है कि नहीं। कहने का मतलब है कि दूसरा जो टाइप है इसका वो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विथ डिफरेंट बेस, यानी भिन्न आधार वाले भिन्नों का घटाव है कि नहीं। यानी अलग अलग आधार वाले जो भिन्न के घटाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विथ डिफरेंट बेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सवाल को ले लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, 13.5/7 नहीं, और इसको घटा देंगे 5.2/5। ठीक है, अब इसको हमें घटाना है। ये क्या है, डिफरेंट बेस वाले जो है क्या है, फ्रैक्शन है, और उसको हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले आप जो ट्रिकी मेथड है उसको आप जानिए, जो ट्रिक से आप कैसे करेंगे, किससे, ट्रिक से। यानी पहला जो हमारा तरीका होता है वो ट्रिक होता है, और दूसरा क्या होता है, जो आप पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिक से हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूर्ण अंक क्या है, 13 है, यहाँ पे 5 है, 13 माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और उसके बाद जोड़ के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे घटाव है तो घटाएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, आपको 5/7 और माइनस क्या कर देना है, 2/5। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है, ये यहाँ पे हो गया 13 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्या होगा, तो 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, एलसीएम 35 होता है, तो 35 होता है तो 7 पंचे, यानी क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, क्या होता है, 5 25 और माइनस 7 दूनी 14 कर देते हैं। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 25 घटा देंगे, 25 में 14 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी 8.11/35 हो जाएगा। नहीं, यदि हम सिस्टमेटिक जैसे आप घटाते आ रहे हैं इस तरह से घटाएंगे तो किस तरह से होगा, 13 7 91, और 91 और 5 96/7 हो जाएगा। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट कर लिए, और इसको भी क्या करेंगे, 5 5 जा 25 और 2 कितना, 27/5 हो जाएगा। यदि इसके एलसीएम की बात कर लें तो 35 हो जाएगा, 7 5 35, 5 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 5 6 30 और 5 9 45 3 48। ठीक है, और इसके बाद माइनस करेंगे तो 5 7 35, 7 7 49, 7 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, इसको घटा लेते हैं तो 10 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा आपको 7, 17 में से 8 घटेगा तो 9, और यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो 2, ये 4 है। ठीक है, और बट्टे हो गया 35 हो गया। यदि 35 से इसको हम भाग कर दें, 35 से क्या कर दें, इसको भाग कर दें, नहीं तो 35 से कितने बार में ये कटेगा, नहीं तो 35 8 पहले कर देते हैं, नहीं 35 से 29 कम है तो 3 अंक में लेंगे भाग, तो क्या हो जाएगा, 35 8 तो 8 5 40, 8 3 24 और 4 28 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 8.11/35 आ रहा है, कितना रहा, 8.11/35 आ जा रहा है। नहीं तो आंसर आपका क्या है, दोनों स्थिति में सेम है। ये हो गया कि जो आप पहले से करते आ रहे हैं, आपका जो पहला जो ओल्ड मेथड है, क्या है, ओल्ड मेथड, और ये क्या है, ट्रिकी मेथड है। तो आपने दोनों तरह से जो है किसी भी संख्या को हम बिना सोचे समझे कोई फ्रैक्शन में ले लिए हैं और उसको माइनस कर दिया, ऐसा नहीं कि हम बुक्स में से या कहीं से उतार लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट जानना होता है। मैथ्स यदि आप सीख रहे हैं, मैथ्स कॉम्पिटिटिव मैथ्स हो या बेसिक जो एकेडमिक हो, आप सीख रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को जानना होगा कि कॉन्सेप्ट उसका बेसिक चीज़ क्या है। ठीक है, यदि आप बेसिक चीज़ को, उसके कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं तो एक सवाल आप नहीं सीखते हैं एक दिन में, बल्कि हज़ारों सवाल उस तरह के आप सीख जाते हैं। और कहीं भी उस तरह का सवाल यदि आता है आपको किसी भी एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप
निश्चित रूप से कर सकते हैं। या तो किसी एकेडमिक किसी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 किसी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप निश्चित रूप से सही सही और कम से कम समय में आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।